जय हिंद दोस्तों। तो आज देखेंगे आपके लिए एक नया टॉपिक हम लोग लेकर आए हैं और मेंस्ट्रुएशन का टॉपिक है जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। तो आज हम लोग समबाहु त्रिभुज का टोटल ऑपरेशन करेंगे, कैसे क्या होता है सब कुछ आज हम लोग सीखेंगे। आइए देखा जाए तो समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा समझ लीजिए क्या होता है। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि तीनों भुजा क्या होना चाहिए तो समान होना चाहिए। ये भुजा को ये मान लिए BC को, तो AC भी A होगा और AB भी A होगा, यानी तीनों भुजा बराबर हो तो इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समबाहु त्रिभुज। और तीनों कोण भी बराबर होना चाहिए, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होगा, प्रत्येक साइड बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज होगा। अब यहाँ से देखिए वर्टेक्स यानी शीर्ष A से अगर हम लोग लंब डाल दिए किस पर? BC पर, और इस पॉइंट को नाम हम दे देते हैं कि D है। अब बताइए BC टोटल A था और यहाँ से ये AD जो है BC पर जब लंब डाले तो ये A/2 हो जाएगा, तो ये भी A/2 हो जाएगा। अब यहाँ से समझिए अगर हम लोग इसका जो है परिमाप निकालते बाबू कि परिमाप क्या होता है, तो देखिए परिमाप होता है तीनों भुजा को जोड़ना, जैसे AB प्लस AC प्लस BC। अब बताइए A कितना है? AB तो 1 है, सॉरी AB A है और AC 1 है, ये भी A है और BC भी A है, तो ये तीनों A को जोड़ेंगे तो 3A हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको निकालना चाहते हैं AD, देखिए AD क्या है, तो AD का नाम हम लोग देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, तो AD को हम लोग बोल सकते हैं ऊंचाई। AD को क्या बोलेंगे? तो ऊंचाई बोलेंगे, या हम लोग AD को बोल सकते हैं शीर्ष लंब, या हम लोग AD को बोल सकते हैं डाले गए लंब की लंबाई। देखिए हम लोग AD को क्या क्या बोल सकते हैं, तो ऊंचाई बोल सकते हैं, शीर्ष लंब बोल सकते हैं, डाले गए लंब की लंबाई बोल सकते हैं। अब यहाँ से अगर हमको AD निकालना है, ये AD चाहिए, तो AD क्या होगा, कैसे निकलेगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए ये 60 डिग्री है, तो आपको एक बात पता है कि अगर ऐसे कोई ट्रेंगल होता है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने क्या होता है, तो लंब होता है। थीटा के सामने क्या होगा? लंब। और ये नीचे वाला आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक है, तो आपको जो है इस बात को पता होगा कि अगर हम लोग इस ट्रेंगल का बात करें, इस ट्रेंगल का बात करते हैं ई वाला, तो इसमें जो है अगर हम tan थीटा का प्रयोग करते, tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है P/B, जिसको हम बोलते हैं लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब देखिए थीटा कितना है, तो थीटा 60 डिग्री है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं tan 60, इधर हो जाएगा लंब, लंब क्या है, तो लंब AD है, तो AD हमारा हो गया, और आधार कितना है, तो आधार हमारा A/2 है, तो ये A/2 हो गया। अब बताइए tan 60 का वैल्यू क्या होता है, इसको बात को हम इधर लिखते हैं, तो tan 60 का होता है √3, tan 60 होता है √3, आई हो जाएगा AD बाई हो गया A/2। अब देखिए ये वाला इसमें आकर मल्टीपल हो जाएगा, तो √3 इंटू A/2 बराबर हो गया AD, इसलिए AD बराबर हो जाएगा √3/2A। तो याद रखेंगे समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई शीर्ष लंब डाले गए लंब की लंबाई कितना होता है, तो √3/2 गुने भुजा। तो ये हम लोग निकाल लिए। अब बाकी देखेंगे, यहाँ से अगर हमको निकालना हो, अब हम लोग परिमाप निकाल लिए, ऊंचाई निकाल लिए, अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल तो देखिए क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2, तो यहाँ से देखिए 1/2 पहले आप लिख दीजिए।
आधार, आधार कितना है? तो देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक BC आधार होगा। तो BC कितना है बाबू? तो A है। तो हमारा A आधार हो गया। ऊंचाई, ऊंचाई हम लोग इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊंचाई भी बोलते हैं। तो ऊंचाई हम लोग कितना निकाले हैं? तो उसको लिख दीजिए। तो ऊंचाई हो गया √3/2 गुने भुजा। अब यहाँ से देखिए ये √3 ऊपर में है और A है, तो ये हो जाएगा √3 A गुना होगा तो A² और 2 दूना 4। तो याद रखेंगे कि क्षेत्रफल कितना होता है समबाहु त्रिभुज का? तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो ये हमारा जो है क्षेत्रफल, परिमाप और ऊंचाई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट वाला सीखते हैं क्या होगा। हमसे समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। हम लोग एक समबाहु त्रिभुज बना दिए। ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये सेंटर हो गया और सेंटर से हम लोग इस पे लंब डाल दिए। ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90। इसको हम P1, इसको P2 और इसको P3 ले लिए। ये साइड है A, ये B और ये AB ABC हो गया और ये AB AC हो गया और ये AB हो जाएगा। तीनों साइड क्या है? बराबर है। बस इसको याद रखना है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के केंद्र से भुजा पर लंब डाले P1 P2 P3 तो देखिए हम क्या लिखे? यदि किसी समबाहु त्रिभुज के केंद्र से भुजा पर लंब डाले P1 P2 P3 तो क्या होगा, समझेंगे। अब यहाँ से देखेंगे बाबू, इस कंडीशन में होता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3 इक्वल में होता है √3/2 गुने भुजा। क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए P1 प्लस P2 प्लस P3 बराबर हो जाता है, ठीक है, डाले गए लंब की लंबाई, उसकी ऊंचाई कितना होता है? √3/2 गुने भुजा। अब यहाँ से देखिए ये आपको मिला। अब यहाँ से अगर हम आपसे पूछ दे कि भुजा क्या होगा, तो ये 2 तो इधर आ जाएगा। तो P1 प्लस P2 प्लस P3 I इंटू हो जाएगा 2 I, क्या हो जाएगा? ये वाला √3 तो यहाँ है, तो हम लिख सकते हैं फिर A बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3 I इंटू हो जाएगा 2/√3। तो याद रखेंगे अगर किसी समबाहु त्रिभुज में उसके केंद्र से डाले गए लंब की लंबाई दिया रहे तो भुजा बराबर क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3 I इंटू होता है 2/√3। अब इसका क्षेत्रफल अगर हमसे पूछ दे, क्षेत्रफल पूछ दे कि क्षेत्रफल इसका बताइए, क्षेत्रफल। तो देखिए हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, अभी निकाले थे बाबू, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब बताइए √3 तो रहेगा और 4 भी रहेगा। अब भुजा कितना है? तो P1 प्लस P2 प्लस P3 और फिर इंटू में है कितना? 2/√3 इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए सभी का, तो हमारा कितना हो जाएगा? √3/4। ये हो गया P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर I इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। 4 से 4 कट जाएगा, √3 से 3 को काटेंगे तो √3 हो जाएगा। अब यहाँ से मिला P1 प्लस P2 प्लस P3 का स्क्वायर और डिवाइड में कितना है? तो √3 है, तो ये हो गया √3। अब यहाँ से याद रखेंगे कि क्षेत्रफल जो होता है P1 प्लस P2 प्लस P3 का होल स्क्वायर डिवाइड कितना होता है? √3। तो जब किसी समबाहु त्रिभुज के
केंद्र से अगर भुजा पर लंब डालेंगे P1 P2 P3 तो उसका भुजा कितना होता है, तो P1 प्लस P2 प्लस P3 इंटू 2/√3, क्षेत्रफल इतना होता है। तो ये बातें आपको याद रहेगा, ये एग्जाम में एकदम पूछता ही है, इसको रट लेना है, ठीक है, याद कर लेना है। चलिए अगला स्टेप देखेंगे। अगर हम लोग जो है एक लेते हैं समबाहु त्रिभुज, और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर पहले तो नाम लिख दिए ABC, ये A हो गया, ये B हो गया, इस AB सब A, और ये भी A, ये भी A हो गया। और यहाँ से देखिए हम एक जो है सर्कल बना दिए, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं अंतःवृत्त। अंतःवृत्त, क्या इसका नाम है, अंतःवृत्त, ठीक है। अंतःवृत्त का मतलब वृत्त अंदर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो आपको एक बात पता है कि ये सेंटर है, यहाँ से देखिए ये सेंटर हो गया, केंद्र हो गया, और ये केंद्र से इसका दूरी को हम R मान लिए, ठीक है। अच्छा, ये प्रत्येक 60 डिग्री का होता है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ठीक है, और ये भी होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो अगर हम लोग इस केंद्र से इसको मिलाते ही वाला, तो इस 60 डिग्री था, तो एंगल बाई सेक्टर होगा तो 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि जब भी ऐसा रहेगा, यहाँ कोई थीटा बनेगा तो थीटा के सामने क्या होता है, तो लंब होता है, और ये होगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। चलिए अब यहाँ से देखिए ये टोटल A था, ये टोटल A था, तो इसका जो है मान लीजिए ये O हो गया, ये D ले लिए, तो अगर ये जो है टोटल A था तो ये आधा हो जाएगा A/2, ये भी हो जाएगा A/2। अगर हम लोग आओ यहाँ से प्रयोग करते हैं tan थीटा का, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, इस फिगर में देखिए, इस फिगर में tan थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा आपका लंब बटा कर्ण, सॉरी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब देखिए tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू कितना है, तो 30 डिग्री है, और लंब कितना है, तो ये त्रिज्या लंब हो गया इसका R, और यहाँ पे देखिए आधार कितना हो गया, तो A/2, तो A/2। आप लोग ट्रिगो पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे लिख देते हैं, जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो यहाँ लिख देते हैं। देखिए आपसे अगर हम बोले कि tan जो है 60 का वैल्यू तो √3 होता है, और 30 का होता है 1/√3, ये छोटा सा बात है, याद रखना है। अब ये हो जाएगा आपका tan 30 का 1/√3 हो जाएगा, और ये R डिवाइड हो जाएगा A/2, ठीक है। अब यहाँ से देखिए तो ये क्रॉस मल्टीपल गुना होगा, तो A/2 इधर हो जाएगा √3R, √3R, तो √3R हो गया, इसलिए R बराबर कितना हो जाएगा, तो A/2 √3। अब इस बात को एकदम याद रखना है, ठीक है, इस बात को याद रखना है आपको, 2√3 याद रखना है कि अंतः त्रिज्या जो होता है, अंतः त्रिज्या वो कितना होता है, तो A/2 √3। अब यहाँ से देखेंगे त्रिज्या तो हम लोग निकाल लिए, अब इसका हम लोग बाबू परिधि निकालते। परिधि अगर देखिए समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर वृत्त लगा दे और उसका परिधि निकालना हो, तो परिधि होता है इसका, वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2πr, r कितना है, तो A/2 √3 है, तो ऊपर हो गया देखिए 2πa हो गया, और डिवाइड, अच्छा 2 से 2 को पहले काट दीजिए, तो ये हो जाएगा πa/√3। तो हमारा अगर परिधि कोई पूछेगा तो कितना हो जाएगा, तो πa/√3। अगर हमसे क्षेत्रफल कुछ कोई पूछ देता कि क्षेत्रफल बताइए, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा समबाहु त्रिभुज में, तो क्षेत्रफल होता है, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अब बताइए √3/4 तो रहेगा ही, ठीक है,
और सॉरी वृत्त ना है तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना आया है तो a बाई 2√3 इसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। तो पाई a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 और √3 का 3, तो पाई a स्क्वायर और 4 तिया 12। तो ये हम लोग का मिल गया क्या चीज़, क्षेत्रफल मिल गया, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप समझते हैं हम लोग नेक्स्ट वाला। अब देखिए अगर आपसे पूछ देते हैं कि आपको ऐसे एक हम लोग सर्कल दे दिया और इसके अंदर हम लोग एक बना दिए समबाहु त्रिभुज, ये क्या हो गया समबाहु त्रिभुज। ऐसे ये A है, ये B है, ये C है। अब ये A, ये B और ये हम मान लिए ये AB हो गया A और AC हो गया A, BC भी हो गया A, ठीक है। अब पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग, चलिए हम देख रहे थे कि यहाँ से दिख रहा है कि नहीं कैमरा में, चलिए दिख रहा है। आइए यहाँ से ध्यान दीजिए। अब देखेंगे इसमें जो है अगर हम लोग ये सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और बताए थे कि अगर इसके अंदर हम लोग वृत्त बनाते तो ये अंतःवृत्त होता, ठीक है। अब यहाँ से जब ये सेंटर है तो ये हम लोग स्मॉल आर लिए थे, स्मॉल आर लिए थे। अच्छा इसको अगर हम लोग यहाँ से यहाँ सेंटर से मिला देंगे, ठीक है, ये वाला इसको ध्यान से समझना है। ये आर था, ये सेंटर ओ है, यहाँ पे क्या है तो ओ है। तो देखिए ये ओ ए का हो जाएगा ई वाला, तो ये रेडियस होगा कैपिटल, क्या हो जाएगा कैपिटल रेडियस हो जाएगा। अच्छा इस पॉइंट का नाम हम डी ले लेते हैं, क्या ले लिए डी ले लिए। अब देखिए अगर हमको निकालना है आर का वैल्यू तो देखिए पहले ही समझिए कि ए डी बराबर हम क्या लिख सकते थे, तो ए डी बराबर लिख सकते थे ओ ए आप प्लस ओ डी लिख सकते थे। ए डी बराबर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आप प्लस में इक्वल में करते ओ आर सॉरी ओ हाँ ओ ए ओ आप प्लस ओ डी। अब बताइए ए डी तो हमको पता है, ठीक है, हमको निकालना है आर का वैल्यू। तो ए डी बराबर ओ ए, तो ओ ए आर है और ओ डी स्मॉल आर है, तो कैपिटल आर बराबर क्या हो जाएगा तो ए डी माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ से देखिए ये ए डी का मतलब होता है डाले गए लंब की लंबाई ऊंचाई शीर्ष लंब अभी निकाले थे वो कितना होता है समबाहु त्रिभुज में, तो यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं आपका होता है √3/2 गुने भुजा स्मॉल आर। त्रिज्या कितना निकाले हैं तो त्रिज्या निकाले हैं हम लोग कितना a/2√3, तो यहाँ पे लिख दीजिए a/2√3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 2√3, एलसीएम हो गया 2√3। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो √3 और √3 गुना होगा तो 3 ये हो जाएगा। यहाँ से इसको डिवाइड कीजिए तो 1 हो जाएगा, तो a इसको माइनस करेंगे तो 2a बटा कितना 2√3। अब 2 से 2 काट दीजिए तो a बाई कितना √3। अब यहाँ से हम लोग को पता चल गया, इसलिए कैपिटल जो है आर इसको बोलते हैं परिवृत्त की त्रिज्या, इसको क्या बोलते हैं परिवृत्त। तो हम लोग बोलेंगे परिवृत्त की त्रिज्या कितना होता है, तो परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, चलिए इससे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है, तो अब इसमें निकालेंगे हम लोग क्या चीज़ रेडियस निकल गया। अब निकालेंगे परिधि, तो परिधि कितना हो जाएगा, तो परिधि होता है कितना 2πr। अब बताइए 2 तो रहेगा पाई ही रहेगा, r का वैल्यू कितना r यहाँ कैपिटल ले लीजिएगा, तो r कितना हो जाएगा तो a/√3। तो हम लिख सकते हैं कि 2πa√3, ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल अगर हमको निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्षेत्रफल लिख सकते हैं कितना तो πr², ठीक है, πr² कैपिटल हम बार बार स्मॉल लिख दे रहे हैं, तो पाई हो गया। r कैपिटल में कितना है तो यहाँ पे देखिए निकाला हुआ है a√3, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो फिर मिलेगा πa²/3। तो ये हमारा क्षेत्रफल हो गया, ये हमारा परिधि हो गया,
ठीक है, और यहाँ पे रेडियस हो गया। तो हम लोग जो है परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों का जो है पूरा जो है परिधि निकाल दिए, क्षेत्रफल निकाल दीजिए, त्रिज्या निकाल लिए। अब एक चीज़ और पूछता है आपसे क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, उधर स्पेस हमको थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए शायद यहाँ पे नहीं दिखेगा, चलिए इसको मिटाकर हम लोग फिर जो है लिखते हैं, या यहीं पे देखिए, यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे सामने देखिए। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ से आपसे पूछ दे, ठीक है, कि बताइए रेडियस में R1 R रेशियो स्मॉल r कितना होगा। देखिए परिवृत्त के त्रिज्या और अंतःवृत्त के त्रिज्या में अनुपात क्या होगा रेशियो में। तो देखिए परिवृत्त के त्रिज्या कितना आया है, तो a/√3 है, a/√3, और अंतःवृत्त की त्रिज्या कितना आया है, तो a/2√3 है। अब देखिए √3 से √3 कटेगा, a से कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा इधर गुना में, तो 2 रेशियो कितना हो गया 1। तो ये हमारा रेडियस का रेशियो हो गया। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ दे परिधि के बारे में, परिधि के बारे में, परिधि का रेशियो पूछ दे, तो देखिए बाह्य वाला का कितना होता है, तो 2 पाई जो होता है, सॉरी हाँ 2 पाई a/√3, तो 2 पाई a√3, और रेशियो वहाँ पे देखिए स्मॉल वाला का परिधि कितना निकाले हम लोग, ये वाला, तो पाई a/√3, ये √3 से √3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब हमारा क्या मिला, 2:1, यानी दोनों का रेशियो सेम है। अब एक रेशियो और बाकी है, चलिए एक रेशियो और बाकी है और उसको भी लिख देते हैं। अब हम लोग क्षेत्रफल का रेशियो निकाल लेते हैं, किसका, क्षेत्रफल का रेशियो। तो देखिए अगर क्षेत्रफल का रेशियो निकालेंगे तो क्षेत्रफल में कितना दिया है, क्षेत्रफल का रेशियो, तो यहाँ पे क्षेत्रफल हो गया पाई a²/3, रेशियो, रेशियो इसका क्षेत्रफल कितना आया है, इसका क्षेत्रफल यहीं पे देखिए लिखा हुआ है पाई a²/12, पाई a², 3 से काटिए 4, 4 इधर आएगा तो 4:1। तो ये आपका हो जाएगा क्षेत्रफल का रेशियो कितना, 4:1। यहाँ पे जो हम लोग रेशियो निकाले हैं, ठीक है, बाह्य रेशियो आंतरिक, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं परिवृत्त, परिवृत्त, परिवृत्त रेशियो आंतरिक त्रिज्या, अंतःवृत्त, अंतःवृत्त, ठीक है। तो ये आपका जो है कंप्लीट हो गया, ठीक है, समबाहु त्रिभुज के बारे में। और अच्छा लगेगा तो आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे, और हमको बताएंगे कि अगला टॉपिक आपको कौन सा इसी तरह डिटेल जानना है, लेकिन आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे, क्या होगा, ठीक है, नेक्स्ट वाला टॉपिक। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके बाय, थैंक यू।